रुचिका टंडन 44 साल की एक न्यूरोलॉजिस्ट जो इंडिया के टॉप हॉस्पिटल में काम करती है, उसको एक कॉल आता है। एक आदमी बोलता है कि आपके नंबर पर 22 कंप्लेंट हैं। उसने कहा कि रुचिका का फोन नंबर बंद होने वाला है और कुछ ही समय में एक सीनियर ऑफिसर उससे बात करेगा। फिर एक और आदमी कॉल पर आया और इस बार बात और सीरियस हो गई। उसने कहा कि रुचिका और उसकी माँ का एक जॉइंट बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है, जो वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रहा है और पुलिस 5 मिनट में आपको अरेस्ट करने आ रही है। कॉल पर उस आदमी के पीछे लोग चिल्ला रहे थे, अरेस्ट करो अरेस्ट करो। रुचिका का दिमाग घूम गया। उसने बार बार कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ गलत करती ही नहीं। तभी उस आदमी ने कहा कि वो सीबीआई से बात करेगा ताकि उसे जेल न जाना पड़े, लेकिन एक कंडीशन थी, आपको डिजिटल अरेस्ट होना पड़ेगा। स्कैमर ने कहा कि अब रुचिका को हर वक्त अपना फोन कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, लेकिन रुचिका स्मार्टफोन यूज नहीं करती थी, इसीलिए वीडियो कॉलिंग नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने रुचिका को जबरदस्ती एक नया स्मार्टफोन खरीदने भेज दिया। उसके बाद अगले एक हफ्ते उसकी जिंदगी एक डिजिटल जेल में कैद हो गई। रुचिका को कहा गया कि वो हॉस्पिटल से छुट्टी ले और घर के हर कोने में अपना फोन कैमरा लेकर चले। स्कैमर्स उसकी हर एक्टिविटी को देख रहे थे, जब वो खाना बनाती, सोती, इवन बाथरूम जाते टाइम भी फोन बाथरूम के गेट के बाहर रखना पड़ता। इसी बीच जब रुचिका से उसके अंकल मिलने आए तो उन्हें बेड के नीचे फोन लेकर छुपने को कहा गया। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि आप किसी से बात नहीं करेंगी। इस फेक इन्वेस्टिगेशन में रुचिका से 700 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। एक नकली कोर्ट बनाई गई जिसमें उसे व्हाइट कपड़े पहनकर जज के सामने अपीयर होने को कहा गया। और ये सब वीडियो कॉलिंग पर हो रहा था। हर दिन रुचिका और उसके परिवार को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। जब रुचिका कैमरा के सामने रोती थी तो उसे कहा जाता था कि रिलैक्स, आपने कोई मर्डर नहीं किया है, सिर्फ पैसे लॉन्डर किए हैं। बचने के लिए रुचिका ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। बैंक अकाउंट, पेंशन फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ। ये सब लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए थे। स्कैमर्स ने प्रॉमिस किया था कि पैसे गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के बाद वापस मिलेंगे, लेकिन जब ट्रांसफर कंप्लीट हुआ तो स्कैमर्स का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। एक हफ्ते बाद जब वो हॉस्पिटल वापस गई तो उसने इंटरनेट पर डिजिटल अरेस्ट सर्च किया। तब उसे पता लगा कि उसके साथ स्कैम हुआ है। और ये कोई अकेला केस नहीं है, इसके जैसे काफी केसेस हैं जिसमें लोगों को घर पर रहने को मजबूर किया जा रहा है ब्लैकमेल करके। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी से अप्रैल के बीच में लगभग 120 करोड़ इसी स्कैम से लूटे गए थे। और उसके बाद तो काफी रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड केसेस हुए हैं। और ये इतना सीरियस हो गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस चीज को एड्रेस करके लोगों को बताया था। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये स्कैमर्स कोई छोटे स्कैमर्स नहीं, ये सब एजुकेटेड और इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। जो भी पैसा ये लोग स्कैम करते हैं उसको ओवरसीज अकाउंट या फिर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये पकड़े ना जाएं। इसमें 40% स्कैमर्स म्यांमार, कंबोडिया और लाओस के हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग कंबोडिया में इंडियंस को नौकरी देने के नाम पर बुलाया जाता है और फिर उनसे ये स्कैम करवाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये लोग स्कैम कैसे करते हैं। ये स्कैमर्स काफी चालाक है। सबसे पहले ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं आपके सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अवेलेबल डाटा से। जैसे डॉक्टर टंडन के केस में उनको पता था कि वो डॉक्टर है और वो कहाँ काम करती है। ये स्कैमर्स वल्नरेबल लोगों को टारगेट करते हैं, सीनियर सिटीजन जो इजीली डर जाते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल जो बिजी रहते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। इसके बाद तुम्हारे फोन पर एक कॉल आता है। सामने वाला आदमी बोलता है, आपके ऊपर बहुत सीरियस केस हुआ है, आपका नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस और ह्यूमन ट्रैफिक केस में है। वो अपने आप को ईडी, सीबीआई या किसी बड़ी एजेंसी का ऑफिसर बताता है। तुम्हें लगता है कुछ तो गलत हुआ है और तुम डर जाते हो। इसी डर का फायदा वो लोग उठाते हैं। अब स्कैमर्स तुम्हें ट्रैप करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स और वीडियो कॉल्स का यूज करते हैं। तुम्हें एक फेक आईडी कार्ड दिखाते हैं जो किसी रियल ऑफिसर का लगता है। स्काइप या वीडियो कॉल पर बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें डिजिटल अरेस्ट में डाल दिया जाएगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रियल है क्योंकि वो एकदम प्रोफेशनली बात करते हैं। स्कैमर तुम्हें मेंटली मैनिपुलेट करता है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पुलिस अभी आपको अरेस्ट करने आ रही है, आपका घर और बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये सुनकर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनकी बातें मानने लगते हैं। अब जब तुम स्कैमर्स के जाल में फंस चुके हो तो वो तुमसे पैसा मांगना स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर करने को बोला जाता है। स्कैमर्स कहते हैं कि ये सब वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है और तुम्हारा पैसा तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा उनके ग्लोबल अकाउंट्स या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में चला जाता है। जब उनका काम हो जाता है तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इससे कैसे बचा जाए। अगर आपको ऐसा कॉल आए तो आप क्या करेंगे।
सबसे पहले कोई भी लेजिटिमेट एजेंसी जैसे ईडी या सीबीआई कभी भी आपसे फोन पर पैसा नहीं मांगेंगे। अगर कोई ऑफिसर होने का दावा करे और डिजिटल अरेस्ट जैसे टर्म्स का यूज करे तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। हमेशा उनका नाम और नंबर नोट करो, लेकिन उनका कहना मानने की जरूरत नहीं। अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन को तुरंत इन्फॉर्म करें। एजेंसीज के ऑफिशियल नंबर उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके चेक करें क्या सच में कोई केस है। अगर कोई कहता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है तो सबसे पहले अपने बैंक से कांटेक्ट करें, न कि कॉलर पर ट्रस्ट करें। स्कैमर्स आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, जैसे आपकी फैमिली ट्रबल में आ जाएगी या पुलिस आपके घर आ रही है। ऐसे कॉल को इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करो और नंबर ब्लॉक करो। जितना ज़्यादा आप उनसे बात करोगे वो उतना ही आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो तो भी आप तुरंत इंडिया के साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और साथ ही अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, जिससे चांसेस है कि वो ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाएगी और आपका पैसा सेफ रहेगा। याद रखो, ये स्कैमर सिर्फ आपके डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अलर्ट रहेंगे और समझदारी से काम करेंगे तो आप खुद को और अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सके इस स्कैम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।